हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे किचन में, जहां हम बना रहे हैं एक बहुत ही रिच और रॉयल डेजर्ट यानी कि शाही टुकड़ा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना, तो फिर चलिए बनाते हैं इसे और साथ में बनाएंगे क्रिस्पी पकौड़े। तो सबसे पहले शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। तो ब्रेड हमने लिया है, सैंडविच वाला ब्रेड है ये, बड़े साइज वाला, और इसे हमने 5 लिया है, 5 स्लाइस लिया है। और इसे हम किनारों को कट कर लेंगे, जो डार्क वाला हिस्सा है उसे हम काट के निकाल देंगे और उसके बाद हमें इसे लेना है। तो इस तरह से सबसे पहले हम ब्रेड के किनारों को काट के निकाल लेते हैं। ब्रेड के किनारों को निकालने के बाद हमें इसे 4 भाग कर लेंगे, या फिर आप गोले शेप में इसे काट सकते हैं किसी कटोरी गिलास से, या फिर तिकोने आकार में आप इसे काट के बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप जिस डिज़ाइन से आप इसे बनाना चाहते हो, यानी जिस शेप में इसे बनाकर तैयार करना चाहते हो, आप उसी हिसाब से इसे कर लीजिए। तो इस तरह से हमने किनारों को तो निकाल लिया है। अब इसे हम चौकोर शेप में ही काट रहे हैं, इजी रहता है चौकोर शेप में बनाना, इसलिए हमने चौकोर शेप में ही इसे काट लिया है और काट के इसे तैयार कर लेंगे। सभी ब्रेड के स्लाइसों को हम तैयार कर लेंगे पहले, और साइड के हिस्सों को हम रख देंगे, इसका बाद में हम बनाएंगे रेसिपी। अब चलते हैं, इसे डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई लिया है और उसमें डाल लेते हैं देसी घी। तो देसी घी में बनाइए तो ज़्यादा टेस्टी बनके ये तैयार होता है। वैसे आपकी चॉइस है, आप रिफाइंड ऑयल में भी इसे डीप फ्राई करके बना सकते हो। तो इस तरह से हमने घी डाल लिया है, घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, और जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हम इस ब्रेड के स्लाइसों को जो काट के हमने रखा है उसे डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करने तक हमें इसे तल के तैयार करना है। तो इस तरह से एक एक, दो दो, तीन तीन पीस आप डाल के इसे डीप फ्राई कर लीजिए। जितना कढ़ाई में जगह हो, तेल के हिसाब से या घी के हिसाब से आप इसे तल लीजिए डाल के। जितने पीस इसमें आ जाएंगे अच्छी तरह से, उतने ही इसमें डाल के हमें डीप फ्राई कर लेने हैं। दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। अच्छा सा कलर आ जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से उलटते पुलटते हुए हमें दोनों साइड से इसे लाल कर लेना है। और जब अच्छी तरह से ये लाल हो जाए, अच्छा सा कलर इसमें आ जाए, तो हम इसे निकाल लेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे इसे नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे तल के निकाल लेना है। पहला बैच हमारा ये तल के तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। और अब दूसरा बैच भी हम इसमें डाल के इसी तरह से निकाल के अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करके हमें निकाल लेना है। और सारे ब्रेड को हमें अच्छी तरह से सेक के बढ़िया सा डीप फ्राई करके निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें सारे को तैयार कर लेना है, और उसके बाद हम बनाएंगे फिर इसके लिए रबड़ी। तो अभी हमें इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने इसे तल लिया है, और तल के हमने इसे ले लिया है, और इसे करते हैं एक तरफ। और अब बना लेते हैं इसके लिए रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए हमने दूसरा कढ़ाई यूज़ कर लिया है, और इसमें डाल लेंगे लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध हम लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे हमने 1.5 लीटर लगभग दूध लिया है। दूध को हमें पका के गाढ़ा करना है। तो यहाँ हमने 1.5 लीटर दूध दिया है, वैसे 1 लीटर दूध में भी ये बनाया जा सकता है। तो जितना आप ब्रेड के स्लाइस से आप शाही टुकड़ा बनाना चाहते हो, उसी हिसाब से दूध भी आप मैनेज कर लीजिए। यहाँ हमने लिया है कटोरी में लगभग 1 बड़े चम्मच से कस्टर्ड पाउडर। वैसे कस्टर्ड पाउडर इसमें डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके बगैर भी बना सकते हो। केवल दूध को गाढ़ा करके रबड़ी टाइप बना के आप इस पर शाही टुकड़ा को तैयार कर सकते हो। तो यहाँ लेकिन मैं कस्टर्ड पाउडर डालूँगी, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाए, हम इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच चीनी डाल लेंगे। तो चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चीनी डाल लिया है, और अभी हमें दूध को पका के इसे कम करना है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। और जब तक ये दूध आधा ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो इस तरह से हमें इसे बॉईल करने के लिए धीमी आंच पे छोड़ देना है, ताकि बढ़िया से ये पक जाए। और जैसे ही दूध आपका गाढ़ा हो जाए थोड़ा, उसमें हम कस्टर्ड पाउडर को डाल देंगे। तो यहाँ हमने कस्टर्ड पाउडर को डाल दिया है, और जैसे ही कस्टर्ड पाउडर दूध में पड़ेगा, दूध और भी गाढ़ा हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर भी डाल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें दूध को पकाते समय डाल सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ।
मैं बाद में ही डालूँगी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से सर्व करते समय। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा दूध पक के गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो दूध। तो बस मुझे इतना ही पकाना है इसे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए इसे हम यहीं पे बंद कर देते हैं गैस को। और ये हमारा रबड़ी बनके तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा ठंडा करके ही हम इसमें डालेंगे, या फिर गर्मा गर्म भी डाल सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से इस पर शाही टुकड़े में रबड़ी को सर्व कर सकते हो। अब क्या करना है कि कोई ट्रे या थाली ले लेंगे और उसमें सारे अरेंज कर लेंगे जो ब्रेड हमने तल के तैयार किए हैं। तो इस तरह से आप जैसी आपकी इच्छा हो आप उसी तरह से अरेंज कर लीजिए। और उसके बाद हमें इसे जो हमने रबड़ी तैयार की है उससे हमें इसे डीप करना है। तो पूरी तरह से हमें इसे कवर कर देंगे रबड़ी से, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डीप हो जाए, ताकि बढ़िया सा जूसी शाही टुकड़ा हमारा बनके तैयार हो जाए। तो इस तरह से सारे हम इसे कवर कर देते हैं अच्छी तरह से रबड़ी से। और उसके बाद हम इसे ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा गुलाब एसेंस या केवड़ा भी यहाँ पे डाल सकते हो। आपको जैसा पसंद हो आप उसी हिसाब से इसमें डाल के इसे सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर दिया है और ये हमारा शाही टुकड़ा बनके तैयार है। और अब चलते हैं कि ब्रेड का जो किनारा बचा था ना उसका हम पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बनके तैयार होंगे। साथ में हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है 4 चम्मच, और 1 चम्मच हमने चावल का आटा भी इसमें मिलाया है। तो आप अपने हिसाब से इसे कर लीजिएगा जितना आपके ब्रेड के किनारे बचे हों। तो यहाँ पे हमने डाल लिया सबसे पहले जीरा, हल्दी, थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। और यहाँ पे हमने डाला है सेजवान चटनी है ये, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये चटपटा बनके तैयार होता है। क्योंकि हमने यहाँ ऊपर से न लहसुन डाला है और ना ही हरी मिर्च डाला है, तो इस चटनी से इसमें काफ़ी चटपटा सा स्वाद आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे सेजवान चटनी 1 चम्मच डाल लिया है। तो इस तरह से डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हो गाढ़ा घोल तैयार हो चुका है। और अब चलते हैं इसे डीप फ्राई कर लेंगे, पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है और अच्छी तरह से तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ब्रेड के किनारों का पकोड़े हम तैयार कर लेंगे। तो एक एक ब्रेड के स्लाइस को डालते हुए हम डीप करते हुए बेसन में और इस तरह से हम तल लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार होता है ब्रेड के किनारों का, और यूज़ भी हो जाता है किनारों में, ये बेकार भी नहीं होता और यूज़ में आ जाता है। तो इस तरह से हमें इसे बना के तैयार कर लेना चाहिए। तो इस तरह से एक समय में हम 2 रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनके ये तैयार होता है। साथ में मीठा और तीखा दोनों का आप मज़ा ले सकते हो। तो इस तरह से आप ब्रेड के किनारों को फेंकिए नहीं, इधर उधर नहीं करिए, और इसे इस तरह से बनाकर आप इसे यूज़ में ले सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इस तरह से आप इसे बनाइए और इसे एंजॉय करिए। तो इस तरह से सारे ब्रेड के किनारों को हम तल के फ्राई कर लेंगे और बहुत ही अच्छा ये पकोड़े तैयार हो जाते हैं इससे। और ये देखिए क्रिस्पी पकोड़े और साथ में हमारा शाही टुकड़ा भी बनके तैयार है। एकदम रिच और क्रीमी यमी बनके तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हो क्रिस्पी भी पकोड़े बनके तैयार कर लिए हैं हमने, और साथ में शाही टुकड़ा भी। इसे हम सर्व करते हैं और खा के बताएंगे कि ये कैसा है टेस्ट में। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच बनके ये तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इसे इस तरह से पहली बार बनाया है, आप भी इसे बनाओगे तो इसके दीवाने हो जाओगे। तो इस तरह से आप बना के इसे सर्व कर सकते हो। बहुत जल्दी बनके ये तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होता है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।